सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद दजबल बरेक। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे 26वीं आइनी तरमीम जो है बाज़ाब्ता तौर पे आइन का हिस्सा बन गई है। सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सदर ममलकत आसफ अली ज़रदारी ने उसके ऊपर जो है वो साइन कर दिए हैं और बाकायदा तौर पे आइन का हिस्सा बन गई है। इस तरमीम की मंजूरी में जो है वो PTI के मेंबरान असम्बली ने इमरान खान के साथ दूसरी दफ़ा जो है वो गद्दारी की है। पहली दफ़ा गद्दारी इमरान खान के साथ कब हुई, बेवफाई जिसको कह सकते हैं, धोखा कह सकते हैं, वो कब हुआ। और दूसरा तो है, आपको पता चल गया होगा कि गुज़श्ता रोज़ जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हुए थे उसमें जो है वो इमरान खान से बेवफाई हुई है। पहली बेवफाई जो है इमरान खान से डिस्कस हुई, कब हुई वो हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो जिन लोगों ने इमरान खान से बेवफाई की है बानी चेयरमैन PTI से, अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और इसको साथ हम जोड़ेंगे फैसलाबाद के मेंबरान असम्बली से। थोड़ा हम डिस्कस करेंगे 2018 पर और आज के 2024 के तनाज़र में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इमरान खान से पहली बार बेवफाई हुई 2022 में, जब वो वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म के दौरान वज़ारत उज़्मा के दौरान जो है वो उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई। और इस तहरीक के दौरान जो है वो PTI के ख़िलाफ़ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था जिसमें फैसलाबाद से 2 मेंबरान असम्बली थे, जिसमें राजा रियाज से फैसलाबाद शहर से और जड़ावाला से नवाब शेर वसीर थे। दोनों रहनुमा ने बाद में जो है वो असम्बली नून को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 8 फरवरी 2024 को आने वाले इलेक्शन में ये दोनों रहनुमा जो PTI छोड़ के PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बने थे और बाद में नून लीग का हिस्सा बन गए थे, इनका हशर जो है वो PTI के कारकुनों ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो किया वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन PTI पे फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, उस फॉरवर्ड ब्लॉक के नतीजे में इमरान खान जो है वो अपनी वज़ारत उज़्मा से फारग हो गए थे। नवाब शेर वसीर को हराया था मुस्लिम लीग नून छोड़ के PTI में जाने वाले राय हैदर खल ने। राय हैदर खल जो है वो MP थे मुस्लिम लीग नून से जड़ावाला से, और उन्होंने PTI को ज्वाइन कर लिया था। और नवाब शेर वसीर PTI के MNA थे। 2018 के वाले से हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक में जो है वो इमरान खान को छोड़ के नून लीग को ज्वाइन कर लिया था। और इसी तरह फैसलाबाद शहर से राजा रियाज थे। राजा रियाज जी जो माजी में पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद PTI में आए, 2-3 इलेक्शन उन्होंने लूज़ भी किए। 2018 में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और उस कामयाबी के बाद उनके काफ़ी शदीद किस्म के इख्तलाफात हुए और इस इख्तलाफात के नतीजे में उन्होंने PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था और उसको लीड किया था। आपको याद होगा कि बाद में वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी रहे थे। कौमी असम्बली का टेन्योर ख़त्म होने के बाद बाकायदा तौर पे राजा रियाज ने लंदन जाके मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की और उस मुलाकात के नतीजे में उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। 2024 के इलेक्शन में राजा रियाज को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे बैरिस्टर राजा दानियाल को जो है वो आगे एडजस्ट किया और PMLN की क़यादत से रिक्वेस्ट करके राजा दानियाल के हक़ में जो है वो टिकट जारी करवा लिया था। लेकिन राजा दानियाल को जो है वो हराया चेयरमैन सेनेट खात कौंसल साहबजादा अहमद रज़ा ने। और ऐसी इबरतनाक शिकस्त थी कि इसके बाद जो है वो तवील अरसे तक जो है वो राजा रियाज या बैरिस्टर राजा दानियाल जो है वो बाहर हल्के में नज़र नहीं आए। ये सूरत हाल थी 2018 में जीतने वालों की, जिन्होंने इमरान खान से गद्दारी की थी, बेवफाई की थी। और आज हम इसके साथ जोड़ते हैं जो कौमी असम्बली में तरमीम पेश हुई जिसपे PTI के 9 मेंबरान असम्बली थे, जिनमें कुछ हुकूमती बेंचेस पे बैठ गए थे और कुछ जो है वो हुकूमती लॉबी में बैठ गए थे। लेकिन फैसलाबाद के शहरियों की एटलीस्ट जो है ये PTI के वर्कर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि यहाँ से फैसलाबाद से तल्लुक़ रखने वाले PTI के 9 मेंबरान असम्बली हैं। कुल जो है वो 10 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं और उनमें से 9 जो है वो PTI ने कामयाबी हासिल की थी। सिर्फ एक सीट जो है वसमंदी से शहबाज बाबर गुजर उस पर कामयाब हुए थे और 9 के 9 जो मेंबरान असम्बली PTI के थे वो इमरान खान के साथ इंटैक्ट रहे हैं और उन्होंने राजा रियाज या नवाब शेर वसीर बनने की इस बार कोशिश नहीं की। माजी में हमने 2-3 दफ़ा डिस्कस किया इस हवाले से कि इमरान खान ने जो है वो PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के वजह से पिछले 4-5 माह से जो है वो अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी और अफवाहों के नतीजे में इमरान खान ने जेल में 2-4 दफ़ा अपने पार्टी रहनुमाओं से जो उनके साथ मुलाकात के लिए वहाँ पे जा रहे थे उनसे मुलाकातें करके और उनसे रिक्वेस्ट उनको ऑर्डर किया था कि इस वाले से बाज़ाब्ता तौर पर जितने भी नाम हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक में ज़ेर वार हैं या ज़ेर गर्दिश हैं या उनके हवाले से रूमर चल रही हैं वो उनको ला के पुट किए जाएँ। और उसके बाद
इमरान खान ने इन तमाम जो फारवर्ड ब्लॉक के हवाले से चीज़ें ज़ेर गौर थी या ज़ेर गर्दश थी, उनके हवाले से उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा था कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और तमाम रहनुमा जो है वो बामी इख्तलाफात ख़त्म करके इकट्ठे होकर चले। लेकिन इमरान खान ने तमाम रहनुमाओं को इकट्ठे होकर रहने की हिदायत की थी, लेकिन हुकूमती 26वीं आईनी तरमीम के बाद PTI के 9 मेंबरान असम्बली जो है, इनके बारे में अब फैसल वाडा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो फैसल वाडा का ये दावा है कि जिस तरह MKM पाकिस्तान बनी थी, इसी तरह PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। फैसल वाडा ने यह भी दावा किया है कि PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक को एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन जो है वो इसको लीड करेंगे। अगर ये सच है तो PTI को दूसरी दफ़ा इमरान खान को जो है वो गद्दारी का सामना इन मेंबरान असम्बली से करना पड़ेगा। PTI के वर्कर्स जो है वो अपनी पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं। एहतजाजी मुजाहरे हों, जलसे हों, जुलूस हों, वो फैसलाबाद में हो, पंजाब में हो, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हो, वो PTI के वर्कर्स वहाँ पे पहुँचते हैं। लेकिन PTI के जो मेंबरान असम्बली हैं वो वहाँ पे नॉर्मली नहीं पहुँच रहे हैं। पिछले दिनों 2-4 मुजाहरे जो फैसलाबाद में हुए या लाहौर में, वहाँ पे मेंबरान कौमी असम्बली की तो खासी मौज लगी रही, क्योंकि इमरान खान ने उनको पार्टी के साथ इंटैक्ट रहने और इसके साथ साथ जो है वज़ीर ज़मीन रहने के हवाले से हिदायत जारी की थी। इसके बावजूद तकरीबन 9 के करीब जो मेंबरान थे वो हुकूमती राब्ते में आ गए, और वो हुकूमती राब्ते में किस तरह ज़बरदस्ती आई, किडनैप हुए या जो भी सूरत हाल हुई, इस तमाम सूरत हाल के बावजूद उन्होंने PTI के साथ इंटैक्ट नहीं रहे। इसी वजह से फैसल वाडा के दावे में जो है वो हकीकत नज़र आ रही है कि PTI में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। PTI के वर्कर्स पिछले काफ़ी दिनों से ट्रॉलिंग कर रहे थे फ्रेंडली गिरफ्तारियों के हवाले से, एहतजाजी मुज़ाहरों के दौरान हो रही थी MNAs MPs की तरफ से, और इसके साथ साथ बाद रहनुमा जो है वो मुज़ाहरों में शरीक भी नहीं हो रहे थे। इसके बावजूद PTI के वर्कर्स ने जो है वो पुलिस को, इंतज़ामिया को खासा इंगेज किए रखा। फैसलाबाद में 2-3 मुज़ाहरे ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई, PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियाँ की गई, दफ़ा 144 नाफज की गई। इसके बावजूद जो है वो सूरत हाल पुलिस के कंट्रोल में नहीं रही थी। वर्कर्स ने जो है वो पुलिस को अच्छा खासा एंगेज किया था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर पुलिस ने, इंतज़ामिया ने रोड्स भी ब्लॉक किए थे। इसके बावजूद जो है वो वर्कर्स ने सड़कों पे बाहर निकले। इमरान खान की कॉल थी और बाहर निकल के उन्होंने अपने भरपूर किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। ये तमाम सूरत हाल को डिस्कस करने का मकसद ये है कि इमरान खान की कॉल हो और PTI के वर्कर्स बाहर ना निकलें, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इमरान खान की कॉल हो और PTI के मेंबरान कौमी और असम्बली सड़कों पर बाहर निकल आए, ये भी नामुमकिन नज़र आ रहा है। तो ये बैन सी सिचुएशन नहीं है। PTI के वर्कर्स जो हैं वो अपने रहनुमाओं को सड़कों के ऊपर देखना चाह रहे हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल जो भी सूरत हाल थी, उस सूरत हाल के बाद तहरीक इंसाफ के जो टिकट्स के हवाले से इशू थे, उन टिकट्स के हवाले से इमरान खान ने जिसको भी टिकट दिया वो कामयाब हुआ। एटलीस्ट फैसलाबाद की हद तक हम ये दावे से कह सकते हैं। PTI के बहुत से रहनुमा जिन्होंने पहली बार इलेक्शन पर टेस्ट किया था, उन्होंने 50-60 हज़ार की लीड जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को मारी, और ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन था कि इमरान खान के नाम के ऊपर जो है वो PTI के वर्कर्स जो है वो मर मिटने के लिए तैयार है। लेकिन जो जीत गए, जीतने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट में पहुंचना था, कौमी और सूबाई असम्बली में पहुंचे, और वहां पे पहुंच के जो उनका रोल था उस वाले से PTI के वर्कर्स खासे मायूस हैं। और इसी वाले से बहुत से ग्रुप्स में जो है वो अपने MNAs MPs के हवाले से ट्रोलिंग भी करते रहते हैं कि वो इमरान खान को छोड़ गए हैं। और एटलीस्ट 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बात जो है वो किसी हद तक दुरुस्त भी नज़र आ रही है। 9 मेंबरान असम्बली के, कौमी असम्बली के नाम तो सामने आ चुके हैं। इसी तरह और भी जो है वो फैसल वाडा का दावा अगर ये दुरुस्त साबित हो जाए तो PTI में एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो कायम हो सकता है। और फैसल वाडा आपको ऑब्वियसली पता है कि वो कहाँ से बोलते हैं और किसके कहने पे बोलते हैं, किसके इशारे पे बोलते हैं, और उन्होंने अब ये दावा किया है कि PTI पाकिस्तान बनने जा रही है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। इमरान खान से बेवफाई करने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। फैसलाबाद ज़िले की हद तक अगर हम बात करें तो खासा जो है वो प्रेशर बर्दाश्त किया अली अफजल शाही ने। जब जुमरा से MNA हैं, उनके ऊपर मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हुए, उनके भाई, उनके जो है वो मुख्तलिफ अज़ीज़ व क़ारिब रिश्तेदार जो है वो गिरफ़्तार हुए। इसी तरह राय हैदर खल जो है वो जड़ावाला से MNA PTI के, उनके ऊपर जो है वो हाउसिंग कॉलोनी के मुकदमा एंटी करप्शन में दर्ज किए गए, पुरानी डेट्स में दर्ज किए गए, और उनको इस हवाले से पता भी नहीं चल सका। बहुत बाद में पता चला कि उनके
वाले से मुकदमा दर्ज हुए हैं। और इसी तरह तारले वाला से सादुल्लाह बलोच के हवाले से हम बात करें, उनकी फैमिली की किडनैपिंग के हवाले से इतलात जो है वो PTI के सोशल मीडिया पे भी चलती रही। हमाद अज़हर ने भी इस हवाले से, उमर अयूब ने भी, फौज रहमान ने जो है वो इस हवाले से असम्बली के फोरम पे भी बात की। हाई कोर्ट्स में जो है वो इस हवाले से रिट्स भी जो है वह दायर हुई, लेकिन सादुल्लाह बलोच, अली अफजल सई और राय हैदर खल जो है वो अपनी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे। और आगे मलक उमर फ़ारूक के हवाले से डिस्कोर्स से बात करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी बहुत से मुकदमा दर्ज हुए, उनके भाई गिरफ़्तार हुए और उसके अलावा उनके दफ्तर को सील किया गया और दीगर जो है वो उनके बहुत से मामलात को जो है वो इंतज़ामिया ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मलक उमर फ़ारूक भी अपनी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे। डॉक्टर निसार जट जो है वो आखिरी दिन तक अपने हल्के में काफ़ी जो है वो मज़ामत करते रहे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए, उनको फैमिली को थ्रेट्स हुई, उनकी इंतखाबी मुहिम जो है वो उनकी अहलिया ने चलाई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो डॉक्टर निसार जट भी अपनी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे। लाला आतिफ जो है वो फैसलाबाद शहर से MNA हैं, उनके वाले से थोड़ा प्रेशर कम था क्योंकि वो पार्टी के साथ ऑलरेडी इंटैक्ट हैं, लेकिन वो थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर कम था। चंगेज़ काकड़ जो है वो मेंबर पंजाब बार कौंसिल है, इस वाले से उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम था। वकील भी हैं और हाई कोर्ट के जो है वो एडवोकेट हैं, इस वाले से उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम था, लेकिन प्रेशर तो ऑब्वियसली मौजूद था। मियां अली सरफराज हैं NA-103 से खासा प्रेशर में रहे, तवील अरसा जो है वो रूपोशी में रहे और आखिर जो है वो असम्बली में पहुँचे, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ बाइकआउट किया। और साहबजादा हामिद रज़ा फैसलाबाद से PTI के आखिरी MNA हैं, ये फैसलाबाद शहर से PTI के पहले MNA हैं, इस वाले से हम बात कर सकते हैं। हामिद रज़ा के ऊपर 9 मई के मुकदमात से लेके 26वीं आइनी तरमीम तक जो है वो तवील किस्म के एक प्रेशर का जो है वो उनके ऊपर सामना था उन्हें, लेकिन इसके बावजूद जो है वो PTI के साथ इंटैक्ट रहे। तमाम 9 के 9 MNAs जो हैं वो उन्होंने PTI को छोड़ने से हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त करने के बावजूद इनकार कर दिया था। इमरान खान से बेवफाई नहीं की, इसको हमने जोड़ा है 2022 में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक फॉरवर्ड ब्लॉग बना था राजा रियाज और नवाब शेर वसीर का, ये दोनों अब तकरीबन तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। PTI ने फैसलाबाद से एटलीस्ट इमरान खान से बेवफाई नहीं की, ये PTI फैसलाबाद के वर्कर्स का एक बड़ा एजाज़ है। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था। अब तक की अपडेट्स हमने शेयर की हैं कि PTI का फॉरवर्ड ब्लॉग जो है वो बन सकता है या नहीं बन सकता। फैसलाबाद से लोग जो हैं वो उन्होंने किस टाइप के प्रेशर बर्दाश्त करके पार्टी के साथ मौजूद रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स विद अजबर मलिक, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।